बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या मशरक़ वस्ता एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा है जिसके असरात सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका तक महदूद नहीं रहे, बल्कि खलीजी ममालिक और पूरी आलमी मईशत को अपनी लपेट में ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम गुज़श्ता 12 घंटों की पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। अमेरिका का ईरान पर नया हमला, उर्दन में अमरीकी असासों पर मिसाइल हमला, नेतन्याहू की वाशिंगटन में ट्रंप से अहम मुलाकात, इराक में अमरीकी और सऊदी कार्रवाइयों की रिपोर्ट्स, रियाद को धमकियां और पाकिस्तान और कुवैत के तारीखी दिफाई ताउन की नई पेशरफ्त। गुज़श्ता चंद घंटों में जंग एक नए मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को ईरानी मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई। ताहम अमरीकी और उर्दनी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम मिसाइल रोकने का दावा किया। इसके बाद अमरीका ने ईरान और ईरान से मुंसलिक अहदाफ पर जवाबी हमले भी किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजा अख्तियार करते हुए खबरदार किया है कि उर्दन में अमरीकी असासों और फ़ौजियों पर हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इस इराक में क्या हुआ? इराक़ी ज़राए और ईरानी मीडिया में ये रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि इराक़ में अमरीकी और सऊदी हमलों के नतीजे में ईरान से वाबस्ता अफराद और बाज़ ईरानी शहरी मारे गए। ताहम इन दावों की तमाम तफसीलात की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि मुख्तलिफ ज़राए हलाकतों के मुख्तलिफ आदादो शुमार पेश कर रहे हैं। ये पेशरफ्त इसलिए अहम है कि इराक़ एक मरतबा फिर अमरीका और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी माज बनता दिखाई दे रहा है। बन जाइए इस बढ़ते हुए खानदान का हिस्सा, क्योंकि आने वाला कल वही समझता जो आज दुनिया को सही ज़ाविये से देखता। दूसरी तरफ रियाद को भी धमकियां दी गईं। तेहरान के हामी मुसल्लह ग्रुपों ने सऊदी अरब को खबरदार किया है कि अगर वो अमेरिका के साथ मिलकर कार्रवाइयां जारी रखता है तो इसे सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब सऊदी क़यादत ने वाज़ेह किया कि वह अपनी कौमी सलामती पर हमले को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सूरत हाल खलीज में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकती है। इस पूरी सूरत हाल में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा अमरीका इंतहाई अहम समझा जा रहा है। वाशिंगटन में इनकी सदर ट्रंप से मुलाकात में कई अमूर ज़ेर बहस आए, जिसमें ईरान की नई अस्करी हिकमत अमली, इसराइल का दिफा, खित्ते में अमरीकी किरदार, ईरान की प्रॉक्सी ग्रुपों से निपटने का मंसूबा। अगरचे दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू की मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की गईं, लेकिन मुतादिद रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत जारी रखी। बन जाइए इस बढ़ते हुए खानदान का हिस्सा, क्योंकि आने वाला कल वही समझता जो आज दुनिया को सही ज़ाविये से देखता। इस अमरीका की नई हिकमत अमली क्या हो सकती है? अमरीका अब सिर्फ ईरान के अंदर अहदाफ पर नहीं, बल्कि ईरान से वाबस्ता प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी निशाना बना रहा है। इसका मकसद अमरीकी फ़ौजी अड्डों का तहफ़्फ़ुज़, इस सऊदी अरब और खलीजी इत्तहादियों का दिफा, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी को बहाल रखना, ईरान पर सिफारती और अस्करी दबाव बढ़ाना। इसी दौरान खाम तेल की कीमतों में भी बेचैनी बरकरार है, क्योंकि सरमायाकार किसी बड़ी इलाकाई जंग के खदशात पर नज़र रखे हुए। अब बात करते हैं व्यूअर्स पाकिस्तान की। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने दिफाई ताउन की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें की। ये सिर्फ रस्मी मुलाकात नहीं, बल्कि कई मुमकिना स्ट्रेटेजिक पहलू भी इन मुलाकातों का हिस्सा है। पाकिस्तान दिफाई तरबियत, इंटेलिजेंस ताउन, मुश्तरका मशक़ें, दिफाई सनत, खलीजी सलामती में पहले ही अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर मशरक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज
तवाज़ुन बरकरार रखना है। एक तरफ सऊदी अरब, कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ ईरान जो कि पाकिस्तान का हमसाया है। इसलिए पाकिस्तान की पॉलिसी अब तक यही रही है कि कशीदगी कम हो, मुज़ाकरात हों और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। बन जाइए इस बढ़ते हुए खानदान का हिस्सा, क्योंकि आने वाला कल वही समझता जो आज दुनिया को सही ज़ाविये से देखता। व्यूअर, अगले 72 घंटे क्यों अहम है? अगर ईरान मिसाइल हमले करता है, अमेरिका नई कार्रवाइयाँ जारी रखता है, इसराइल बराह रास्त जंग में शामिल होता है या खलीजी ममालिक पर मज़ीद हमले होते हैं, तो ये तनाज़ा पूरे खत्ते में फैल सकता है। इसलिए दुनिया भर के सफारतकार मुसलसल राब्तों में, अगरचे ज़मीनी सूरत-ए-हाल अब भी इंतहाई गैर यकीनी। दोस्तों, मशरक़ वस्ता की ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रही है। अब इसके असरात इसराइल, सऊदी अरब, इराक़, उर्दन, कुवैत, पाकिस्तान और आलमी मईशत तक महसूस किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में सिफारतकारी कामयाब होगी? क्या दुनिया एक बड़ी इलाकाई जंग की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक दुनिया की हर बड़ी जियोपॉलिटिकल पेशरफ्त सबसे पहले पहुंचे, तो इस चैनल फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल समीर। अगर आप सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी हकीकत, आलमी सियासत, जियोपॉलिटिक्स, हालात हाज़िरा और दुनिया में उभरते हुए वाक़यात को समझना चाहते तो एक चैनल तो जरूर देखिए, फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी, जहां आपको मिलेगा हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया, सोच, वो बसीरत जो आपको बदलती हुई दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ने में मदद देगी। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बन जाइए इस बढ़ते हुए खानदान का हिस्सा, क्योंकि आने वाला कल वही समझता जो आज दुनिया को सही ज़ाविये से देखता।